तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका क्या मतलब हुआ कि एल्टीट्यूड का मतलब सबसे पहले ये समझो कि एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट होता है। मान के चलिए कि ये राइट ट्रायंगल है ना। इसमें तुम्हारा एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा एल्टीट्यूड, ओके। और बी सी क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। राइट ट्रायंगल इसीलिए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस मतलब होता है सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ या फिर साइड, मतलब एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि फाइंड द अदर टू साइड, मतलब ये दोनों साइड हम लोग को निकालना है, मतलब बीसी निकालना है और ए बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, ठीक है ना। अगर हम लोग ये बीसी मतलब बेस को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, लेट द बेस इज एक्स सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको एक्स मानेंगे ना, अब देखो क्वेश्चन पे आओ, तो एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाला। अगर हम लोग बेस को एक्स माने हैं तो बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल, मतलब इसका बात किया है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब ये जो है ना, ये जो है एल्टीट्यूड है, ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, तुम्हारा बेस से कम है। बेस क्या था मेरा, एक्स था, मतलब एक्स से तुम्हारा 7 सेंटीमीटर क्या है, ये कम है। कौन कम है, एल्टीट्यूड कम है, ओके। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग जानते हैं ये तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल है, ये तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल है, पाइथागोरस क्या बोलते हैं थ्योरम हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि तुम्हारा राइट ट्रायंगल है, ओके। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ओके। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन जरूर देना। ए सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, एक्स है, ओके। यही हम लोग को निकालना है, एक्स निकालना है और एक्स माइनस 7 निकालना है। तो पहले एक्स निकालेंगे तभी तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, इक्वल टू ये तुम्हारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस टू ए मतलब 2 इंटू 7 14, 14 इंटू एक्स 14 एक्स, ओके, प्लस तुम्हारा बी स्क्वायर, बी मतलब 7, 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 49, प्लस यहाँ पे पहले से क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा माइनस, अच्छा ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे कितना हो रहा है तुम्हारा, 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले से माइनस 14 एक्स था, ओके, ये तुम्हारा प्लस 49 था, ओके। इसको इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे दिस इंप्लाइज 2 एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारा 14 एक्स, ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 9 में से 9 जगह 0 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पे 16 में से 4 जाए कितना बचेगा, 12, मतलब 120 बचेगा इक्वल टू 0। बट किसका साइन लगाएंगे, जो बड़ा है 169 तुम्हारा यहाँ पे बड़ा है किससे, 49 से, तो तुम्हारे ये समथिंग बचेगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे दो कॉमन निकाल देंगे ना तो मेरे लिए क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो कॉमन निकालते हैं, टू कॉमन निकालो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारा 7 एक्स, ओके, माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ओके। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो ये दो तुम्हारे इधर इंटू में इधर आके क्या चीज में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। डिवाइड में हो जाएगा तो चलो हम लोग डिवाइड में करते हैं इधर आके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस तुम्हारा 7 एक्स माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/2, ओके। 0/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो, 0/2 क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा किस टाइप का इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब फिर से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या है तुम्हारा, वही जो कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, -60 इंटू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, -60 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब फिर हम लोग स्टेप 2 में क्या करते हैं ना, स्टेप 2 में हम लोग ये करते हैं कि ये जो 60 है ना इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, या फिर 60 का कुछ ऐसा दो फैक्टर्स हम लोग लेते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, -7 मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग 60 को क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलो ब्रेक करो 60 को, ये 60 को दो पार्ट में हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है, ओके। दो मतलब पार्ट्स में ब्रेक करना, मतलब इसका जो डिफरेंट पार्ट्स होगा बस हम लोग को इस पर दो नंबर चाहिए होता है। चलो यहाँ पे डिवाइड करो, 2 से कितना बार में, 30 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 15 बार में, इतना आ रहा है ना। एक बार यहाँ पे होल्ड करो और सोचो, ओके नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे तुम्हारा 3 से कितना बार में, 5 बार में, इतना हो रहा है ना। ये हम लोग इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। हम लोग को चाहिए यहाँ पे 7 चाहिए, ठीक है ना। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, 7 कैसे मिलेगा यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा कितना हो रहा है, ये तुम्हारा कितना हो रहा है, 2 2 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और ये तुम्हारा कितना हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है ना। दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो तुम्हारा 7 नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसका मतलब तुम्हारा इससे काम नहीं बनने वाला, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, देखो यहाँ पे
इसको हटाओ, ठीक है ना। ये तुम्हारा कितना है, दो दूना कितना हुआ, चार, चार थे कितना हुआ, 12। तो यहाँ पे तुम्हारा 12 आ रहा है ना, और एक नंबर कितना है यहाँ पे, 5। मतलब ये 12 और 5 तुम्हारा एक ऐसा दो फैक्टर हुआ, किसका, 60 का दो फैक्टर्स हुआ, जिसको अगर हम लोग घटाते हैं मतलब माइनस करते हैं तो क्या कितना मिल जाएगा हम लोग को, 7 मिल जाएगा। ओके, ये माइनस का साइन को गोली मारो। ओके, बस इतना दिमाग में रखो। अच्छा, ये दोनों को घटाने पे कितना मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। तो मतलब ये 60 का कितना दो फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे कितना हुआ, 7 मिल जा रहा है। बट हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए -7 ना। तो अगर -7 चाहिए होगा तो डेफिनेटली जो बड़ा नंबर है उसको माइनस का साइन लगाएंगे, ओके, और छोटा नंबर में प्लस का साइन लगाएंगे। तभी तो देखो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -12 और +5। दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा तुम्हारा, -7 मिलेगा ना, है ना। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 25 60, 60 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या बताए थे यहाँ पे कि अगर तुम्हारा इस टाइप का अगर तुम लोग का नंबर तोड़ पा रहे हो तो इसके बाद तुम लोग को लिखना क्या है, स्टेप 2 में लिखना है तुम्हारा 12x। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, +5x ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वांटिटी इसको उठा के कहाँ रखना है, मिडिल मिडिल टर्म की जगह, और मिडिल टर्म को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे -12x, फिर क्या लिखेंगे +5x। ओके, -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो बचेगा x -12। ओके, फिर यहाँ से तुम्हारा 5 कॉमन निकालोगे बचेगा x माइनस तुम्हारा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x -12 दोनों में है तो x -12 कॉमन निकालो, कितना बचेगा तुम्हारा, x + 5 बचेगा इक्वल टू 0, है ना। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x -12 इक्वल टू 0 करेंगे ना, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, x + 5 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक 12 मिलेगा, एक नंबर है ना, और एक नंबर क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू -5। -5 को हम लोग इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि तुम्हारा लेंथ जो है ना, ये लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर किए। तो हम लोग के पास x का वैल्यू कितना निकल गया, 12 निकल गया। हम लोग माने x किसको थे, बेस को, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। सो बेस इज मतलब जो अदर साइड है ना, अदर साइड मतलब बेस इक्वल टू x माने थे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 सेंटीमीटर निकल गया हम लोग का। ओके, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा अदर साइड एक निकल गया, ये तुम्हारा 12 निकल गया, है ना। अब हम ये निकालना है, मतलब एल्टीट्यूड निकालना है। और दूसरा पार्ट जो साइड है वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वो कितना निकल जाएगा, वो था तुम्हारा x-7 था ना। ओके, ये था ना x-7 था। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12-7 कितना आ रहा है, 12-7 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक साइड तुम्हारा 12 निकलेगा और एक साइड कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि तभी जाके राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स बन रहा है, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, वो 13 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5।